Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying assertion is given as the hnRNA in human has exon and intron. Reason is given as the primary transcript produced in eukaryote is translated without undergoing any modification or processing. Option 1 में है the both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of assertion. 2 में both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. 3 में if assertion is true but the reason is false. 4th में if assertion is false but the reason is true. आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, so the key concept will be post transcriptional modification. Post transcriptional modifications. तो अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो होता क्या है कि एक बार जैसे ही जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है आपका एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स. अगर हम बात करें इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की तो ये कैसा होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है. इसीलिए इसको फंक्शनल बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है स्प्लाइसिंग का. इसमें क्या करते हैं? इसमें इंट्रॉन्स जो है इनको कट करके रिमूव कर दिया जाता है. सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यानी इंट्रॉन्स क्या हो गया? दीज आर द नॉन फंक्शनल पार्ट एंड एक्सॉन आर द फंक्शनल पार्ट. और इंट्रॉन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एक्सॉन्स हैं दे आर जॉइंड. एक्सॉन को ज्वाइन कर दिया जाता है. इसमें दे आर जॉइंड इन ए डिफाइंड ऑर्डर. इसके बाद ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या अगर हम बात करें hnRNA की, तो ये क्या करेगा? इसके बाद सेकंड नंबर पे ये जो hnRNA है इट विल अंडरगो कैपिंग एंड टेलिंग. इट विल अंडरगो कैपिंग एंड टेलिंग. तो अगर हम बात करें कैपिंग की, तो कैपिंग में क्या होता है? अगर कैपिंग की बात करें तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका क्या होता है? इसका एडिशन हो जाता है. इट इज एडेड to the 5 prime end of the hnRNA. एक दूसरा प्रोसेस जो होता है इसके बाद वो क्या बोला हमने? उसको बोला गया टेलिंग. तो अगर हम बात करें टेलिंग प्रोसेस की, इसमें क्या होता है? इसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो कि यूजुअली 200 से 300 होते हैं, इनको ऐड कर दिया जाता है. कहाँ पे? दे आर एडेड एट दी 3 प्राइम एंड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. इसके बाद जब ये फुल्ली प्रोसेस hrNA है, अब इसको क्या कहेंगे? नाउ इट इज कॉल्ड एज mRNA. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहला बोल रहा है कि द hnRNA इन ह्यूमन हैज एक्सॉन एंड इंट्रॉन, बिल्कुल सही है. दूसरा बोल रहा है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस इन द यूकैरियोट इज ट्रांसलेटेड, सीधा ट्रांसलेशन हो जाता है बिना किसी मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग के. तो ये गलत है, यानी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज इफ assertion is true but the reason is false. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.